देखो आज हम लोग डेथ चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो डेथ चैप्टर में एक स्पेशल बात क्या है, रिटायरमेंट तो जनरली प्लान्ड होता है, ईयर इन पर रिटायरमेंट होता है, लेकिन डेथ तो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर से लेकर के जब पार्टनर का डेथ हुआ उस पीरियड का हम लोग को क्या ढूंढना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस में उस पार्टनर का शेयर हम लोग को ढूंढना पड़ता है, वो सबसे स्पेशल पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरीके से ढूंढते थे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान करके हम लोग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते थे, या सेल के बेसिस पर निकालते थे, या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालते थे, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट था। चलो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। P, Q and R were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:3:1. P died on 1st September 2022 and on the date of P's death, the profit of the firm were calculated as 80,000. फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया 80,000। तो बताओ P का शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड बाई क्या, by debiting profit and loss account with 40,000, by debiting profit and loss appropriation account by 40,000, या by debiting profit and loss suspense। देखो एक बात तो इतना जान लो, अगर टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया गया है 80, तो उसमें जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका शेयर 80 तो नहीं होगा, कितना होगा, P का हिस्सा बताओ। P पहला पार्टनर है 4/8, मतलब हाफ हो गया कितना 40, तो 80 वाला पॉइंट तो ऐसे भी कट गया, क्या 80 तो कट ही जाएगा, 40 वाला बताओ। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो वर्ड यूज़ नहीं होता है। अब अच्छा दो ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बोलो कौन सा, बी या डी? बी कि डी? सस्पेंस में आ गया तुम लोग, नहीं देखो डी होगा। इसमें अगर कुछ नहीं भी चर्चा करें तो नॉर्मली स्टूडेंट डी ही मार के आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड एज 80। कैलकुलेटेड का क्या मतलब, एस्टिमेट किया गया, मतलब वो कैलकुलेटेड का मतलब, देखो एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, जब पार्टनर का डेथ होता है तो वहाँ पर दो ऑप्शन होता है, या तो हम लोग प्रॉफिट को एस्टिमेट वगैरह करके लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान करके, या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, या सेल्स के बेसिस पर। और एक और भी चीज़ था ना कि हम लोग हो सकता है उतने पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता करें, तब वहाँ पर फिर क्या यूज़ होता है, P&L एप्रोप्रिएशन। तो अब कैसे पता चलेगा, कई बार ये वर्ड से कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड। तो अगर कैलकुलेटेड वर्ड आएगा तो तुम मत मानना कि वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। कैलकुलेट करने का मतलब क्या, वो या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान करके कैलकुलेट किया होगा, या तो एवरेज प्रॉफिट को बेस मान करके कैलकुलेट किया होगा, या तो वो सेल को मान करके किया होगा, ठीक है। जो मेरा बात बोल रहे उसको याद करना, तुमको नंबर यही एग्जाम में मिलेगा, इसमें बहस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर वो कैलकुलेटेड लिखा हुआ है तो तुम क्या मार्क करके आओगे, P&L सस्पेंस अकाउंट ही मार के आओगे, ठीक है। चला गया। अब इसमें डाउट हो सकता था, अगर कोई नहीं पढ़ करके जाता वो एग्जाम में एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता कि अरे सर कैलकुलेट किया गया है तो कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया होगा, तो हो सकता है एग्जाम के समय तुम्हारा मन इतना मचलेगा ना कि तुमको भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अदिति, सुकृति एंड नीति वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सुकृति डाइड ऑन 30th June 2023। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये तो पिछला साल है, पिछला साल कितना कमाए थे, 4.5 लाख। सो इफ द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। देखो कैलकुलेट वर्ड आया ना, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू सुकृतिज कैपिटल अकाउंट में बताओ कितना प्रॉफिट जाएगा। तो सुकृति का हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर को बेस माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो बता पिछले साल हम लोग कितना कमाए थे, 450। तो इस साल हम लोग कितना कमाते हैं, 450 कमाते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ कितना महीना बीता है, 3 ही महीना, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकल जाएगा, 3 महीना। लेकिन ये 3 महीने का प्रॉफिट तो तीनों का होगा, उसमें हमको किसका हिस्सा जानना है, सुकृति का। सुकृति का हिस्सा कितना, 2/5। तो सिंपल 2/5। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इंटू करंट ईयर में जितना महीना हुआ वो इंटू जो पार्टनर का डेथ हुआ उसका शेयर। बोलो कितना आएगा, कितना रहा, 45। सिंपल हो गया 45। ये तो इजी पॉइंट है, ये तो कोई टफ पॉइंट नहीं था। चला गया। अच्छा अगर इसका जर्नल एंट्री कोई पूछे तो क्या एंट्री बनेगा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुकृतिज कैपिटल अकाउंट। यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन यूज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया।
क्वेश्चन नंबर 3, Vijay, Ajay and Sanjay are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:5:8. Sanjay died on 28th August 2021 and his share in the profit of the firm till the date of his death कितना डिटरमाइन किया गया? 75,000. अच्छा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइन किया गया, तो बताओ इट विल बी डेबिटेड टू, फिर वही टाइप का चीज़ पूछ रहा, कहाँ डेबिट होगा? 4 ऑप्शन बताओ, सोच के आंसर देना, हड़बड़ाना मत. P&L सस्पेंस, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन और P&L एडजस्टमेंट. चलो हम 2 ऑप्शन तो काट दे रहे हैं, P&L अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट, 50-50. अब बचा ए और सी. अच्छा एक सेकंड, सी कितने लोग सी बोल रहे हैं? बाप रे, 3 लोग सी में चल गया. तुम लोग ए सस्पेंस क्यों? डिटरमाइन लिखा हुआ. एक सेकंड, हम क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेटेड वर्ड को बोले थे ना रटने, कि डिटरमाइन वर्ड को बोले थे. ये नया वर्ड है. कौन सा? डिटरमाइंड. अब याद कर लो, कैलकुलेटेड वर्ड आएगा तो P&L सस्पेंस मारोगे एग्जाम में, डिटरमाइंड वर्ड आएगा तो P&L अप्रोप्रिएशन, नहीं तो बैंड बच जाएगा एग्जाम में, याद रखना. ठीक है, तो ये पॉइंट था बड़ा खतरनाक. डिटरमाइन करने का मतलब वो बनाया गया होगा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसमें कोई भी फंस सकता था, कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड में, याद रखना. कैलकुलेटेड आएगा तो P&L सस्पेंस, डिटरमाइंड आएगा तो P&L अप्रोप्रिएशन. लेकिन अब इसको ऐसे मत रट लेना, सर रट लिए कैलकुलेटेड आया तो P&L सस्पेंस. अगर मान लीजिए वो कैलकुलेटेड वर्ड ही दे, लेकिन कैलकुलेटेड के साथ वो चला करके इंग्लिश में लिख दे कि हिज शेयर इज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब फिर तुम मत बोलना कि सर आप तो कैलकुलेटेड बोले थे. जब वो तुमको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या बना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब तो फिर क्लियर कट है, तब क्या मारोगे? P&L अप्रोप्रिएशन. अदरवाइज कैलकुलेटेड दिखेगा तो P&L सस्पेंस मारना, डिटरमाइंड दिखेगा तो P&L अप्रोप्रिएशन मारना. ठीक है, चलिए आगे. फायदा तो है देखो एमसी की तैयारी करने से, नहीं तो एग्जाम में बैठ के फंस जाओगे. बोलो. अच्छा, और बोर्ड एग्जाम का आया वही क्वेश्चन है, ये नहीं कि सब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो तुम लोग. अनु, मोनू एंड सोनू वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. मोनू डाइड ऑन 1 जनवरी 2022. अनु एंड सोनू विल एक्वायर. अच्छा, किसका डेथ हो रहा है? मोनू का डेथ हो रहा है. ठीक है, तो मोनू के जाने के बाद अनु एंड सोनू विल एक्वायर मोनू शेयर किस रेशो में? हाँ, ये तो बता दोगे, कुछ तो दिया नहीं है, तो किस रेशो में एक्वायर करेगा? उनके ओल्ड रेशो में कि इक्वल रेशो में? ओल्ड में ना, याद है ऐसा केस? अनु, मोनू, सोनू 3 पार्टनर है, रेशियो 5:3:2. तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो मोनू के जाने के बाद मोनू का शेयर ये लोग आपस में बांट लेंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में 5:2 में. तो इनका गेनिंग रेशियो कितना बनेगा? 5:2. और इनका पता न्यू रेशियो भी कितना आएगा? 5:2. तो क्वेश्चन साइलेंट है तो यही होगा 5:2. ठीक है, अब इसमें पता कोई कंफ्यूज क्या होता? कोई ना कोई बच्चा इक्वल भी मार देगा, यार ये क्वेश्चन सर साइलेंट है ना, तो क्या मारेंगे? इक्वल. अरे वो तो होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है. ठीक है, देखो तुम गलती नहीं करोगे, हमको पता है, बट हम फिर भी सेफ साइड लेकर के हम वो भी पॉसिबिलिटी सोच ले रहे कि क्या गलती तुम कर सकते हो, तुम्हारे मन में क्या आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. विदित, सुमित एंड मीता वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. मीता डाइड एंड हर इंटायर शेयर कौन ले गया? विदित. मतलब मीता का पूरा शेयर किसको दे देंगे? विदित को. तो बता न्यू रेशियो कितना होगा? ये तो इजी निकाल लोगे ना. मीता का शेयर किस में जोड़ना पड़ेगा? विदित में. 3 पार्टनर है, कौन कौन? क्वेश्चन नंबर 5 बोलो. विदित, नेक्स्ट सुमित और एक मीता. 3 पार्टनर है. इन लोग का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3:1, दैट इज 4/3. नहीं, 4:3:1 है ना. कितना हो गया? 4/8, 3/8 एंड 1/8. किसका डेथ हुआ? मीता डाइड. और उसका पूरा शेयर किसको मिल जाएगा? विदित को. तो मीता गई तो मीता का पूरा माइनस हो जाएगा, खत्म. और ये किस में प्लस हो जाएगा? विदित में. कितना? 1/8. ये एडजस्टमेंट हो गया. अब बताओ न्यू रेशियो कितना आएगा? तो 4/8 प्लस 1/8 कितना? 5/8. इसमें तो कुछ हुआ नहीं, प्लस माइनस 0. कितना हो गया? 3/8. और मीता का कितना हो गया? 0. तो इनका न्यू रेशियो कितना बनेगा?
5:3, ठीक है। ऐसे ही पढ़े थे ना, बोलो। लेकिन एक चीज़ बताएं, ऐसे मत करना, ऐसे तब करना जब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तुम लोग को हम सिखाते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक, ये बहुत काम का आने वाला है, ये तुमको रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर दोनों जगह हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, हम लोग सीखते एक शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक कहाँ पर काम आएगा? रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने आएगा तो वो शॉर्टकट ट्रिक काम आएगा। देखो हम समझाते कैसे। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ध्यान से सुनना, ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेट्स सपोज करो 3:2:1, ठीक है, 3:2:1। मान लीजिए बी का डेथ हो गया या बी रिटायर कर गया, बी का डेथ हो गया चाहे बी रिटायर कर गया, तो बी अपना शेयर किसी ना किसी को तो देगा, चाहे ए को देगा चाहे सी को देगा या दोनों को देगा, किसी ना किसी रेशो में देगा। इससे ज़्यादा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी था कि क्वेश्चन साइलेंट रहता है। क्वेश्चन साइलेंट का मतलब क्या है? बी का डेथ हुआ या रिटायर किया और क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, तो बी का शेयर ये लोग दोनों एक्वायर कर लेंगे किस रेशो में? 3:1 में। तो गेनिंग रेशो कितना? 3:1 और न्यू रेशो भी कितना? 3:1। तो यहाँ तो कोई ट्रिक का ही जरूरत नहीं, यहाँ तो कैलकुलेट ही नहीं करना रहता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बी रिटायर किया या डेथ किया और बी का शेयर सिर्फ ए एक्वायर कर रहा है, तो तुम इतना वो लॉन्ग प्रोसेस से मत जाना। बी गया, बी अपना शेयर किसको दे दिया? ए को, तो 2 इसमें जोड़ दो सिंपल, तो ए का कितना हो गया? 5, सी का कितना रह गया? 1। आंसर 5:1, खत्म। कोई फ्रैक्शन बनाने का जरूरत नहीं है। तुम सिंपल सोचो ना, ये मान लीजिए 3 रोटी खा रहा था, ये 2 रोटी और ये 1 रोटी, ठीक है। बी का कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया तो बी चला गया, बी अपना रोटी इसको दे दिया, तो बी का 2 किस में आ गया? इसमें। तो ए के पास अब कितना हो गया? 5, लेकिन सी के पास अब कितना है? 1। तो इनका आपस में ना कंपेरिजन हो रहा है, तो इनका न्यू रेशो कितना बन गया? सिंपल 5:1। दूसरा देखो, अगर मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी जा रहा है और बी अपना शेयर मान लीजिए इन दोनों को दे रहा है, मान लीजिए इक्वल दे रहा है, दोनों को आधा आधा दे रहा है, तो 2 का आधा 1, 1 रोटी इसको मिला, 1 रोटी इसको मिला, सीधे इसका कितना? 4, इसका कितना? 2। तो न्यू रेशो कितना? 4:2 या छोटा कर दो 2:1। हाँ, तो तुरंत हो जाएगा, उतना फ्रैक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। और करके देख लो, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लो कि सर अगर मान लीजिए बी जा रहा है और बी अपना शेयर ए और सी को दे रहा है, सपोज कीजिए कुछ इस तरीके से, हल्का सा कुछ नंबर चेंज करते हैं, 4:3:3, ठीक है। बी जा रहा है और बी अपना शेयर ए और सी को दे रहा है किस रेशो में? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं एक्चुअली हम, किस रेशो में? 3:1 में। बी अपना शेयर ए और सी को बांट रहा है किस रेशो में? 3:1 में। तो अब देखो यही 3 रोटी जो है ये इन दोनों में जुड़ेगा किस रेशो में? 3:1 में। तो थोड़ा सा तुमको देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस 3 को किस रेशो में तोड़ना होगा? 3:1 में। तो तुम 3 को अगर बांटोगे तो तुमको 3 को बांटने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो तुम इसको 40 रुपया कर दो, इसको 30 रुपया कर दो, इसको 30 रुपया, थोड़ा नंबर बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास 40 था, इसके पास 30 था, इसके पास 30 था, तो ये 30 रुपया अगर इन दोनों में बटेगा किस रेशो में? 3:1 में। वो शायद तुमको आराम होगा बांटने में। 30 रुपया को अगर 3:1 में बांटोगे तो 30 का 3/4 इसको मिलेगा और 30 का 1/4 इसको मिलेगा, तो 30 का 3/4 कितना होता है? 30 का 3/4 और 30 का 1/4, अच्छा इसका 22.5 और इसका कितना? 7.5, तो इसका जोड़ करके कितना हो जाएगा? 62.5, इसका जोड़ करके कितना हो जाएगा? 37.5। तुम बोलोगे फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये पॉइंट हट गया, 5 से काट करके छोटा कर देना। मतलब वो जो फ्रैक्शन लिखने में जो तुम परेशान होते हो, वो फ्रैक्शन लिखने का तो झमेला खत्म हो जाएगा, बस तुम आपस में नंबर को ही बांट दो, तुरंत कर लो। बहुत केस में तो तुमको नंबर बहुत ही सिंपल मिलने वाला है, तो फ्रैक्शन बनाने का टाइम ही नहीं है, बस वो जो नंबर है उस नंबर को फटाफट क्या करना? बांटना, जोड़ना और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ में फिर कोई रेशियो में कभी फंसोगे नहीं, और तो कुछ है ही नहीं। पूरे रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में यही रेशियो होता है, रेशियो तो सलट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बस एक पार्टनर रिटायर करेगा, डेथ करेगा, उसका शेयर जिसमें बोलेगा उसमें फटक से क्या कर देना? बांट के खत्म कर देना। बांटने में दिक्कत होगा, थोड़ा नंबर बड़ा कर लेना, ठीक है। अभी आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तो हो गया, जैसे ये वाला था तुरंत तो चल जाएगा। 4:3:1 है, इसमें से कौन डेथ हुआ? मीता, तो मीता गई, ये एक किस में जुड़ जाएगा? विदित में, तो इसका कितना हो जाएगा? 5, इसका तो कितना रहेगा? 3 ही रहेगा, तो देखो आंसर कितना आ गया? 5:3। कितना जल्दी काम हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो टाइम बचाना ही है, और ये पैटर्न तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। चले गए, चलो। आरो, भुवन एंड चारू वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:6। चारू डाइड, चलो मिल गया 1, 2 और 6। आरो, भुवन एंड चारू, ठीक है। आरो एंड भुवन एक्वायर करेगा, आरो एंड भुवन एक्वायर करेगा किसका शेयर?
चारू का शेयर, ये चारू का शेयर है किस रेशो में, 2:1 में, यानी ये 6 रुपया इन लोग दोनों में बढ़ जाएगा किस रेशो में, 2:1 में। तो 6 का 2/3 और 6 का 1/3 निकालना होगा। 6 का 2/3 4 रुपया होता है और 6 का 1/3 2 रुपया होता है। काम खत्म। इसका कितना 5, इसका कितना 4, आंसर कितना, तुरंत हो गया। ठीक है, समझ में आया। और फ्रैक्शन लिखते लिखते तो 1 मिनट निकल जाता है और फ्रैक्शन में गलती कर दोगे। आगे समझ में। चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, खुशी, नमिता एंड मानवी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:2:3। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको छोटा कर देता हल्का सा। On 30th June 2022, Khushi died. The partnership deed provide that on the death of a partner, her share of profit till the date of death कैसे कैलकुलेट करना है, on the basis of average profit of last 3 year less 10,000, यानी लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना, लेकिन उसमें से 10 और घटाना है, तो घटा देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो लास्ट 3 ईयर का। प्रॉफिट दिया हुआ ये तुम्हारे सामने, एक 20 का प्रॉफिट, 50 का लॉस, एक 70 का प्रॉफिट। एक 20 माइनस 50 70, 70 प्लस 1 70, 240, 240 डिवाइड बाई 3, 80,000 का प्रॉफिट, लेकिन उसमें से 10 और घटा देंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना लेंगे, 70,000। यानी ऑन एन एवरेज हम लोग कितना कमा रहे हैं, 70,000 रुपया कमाते हैं। तो कितने मंथ में डेथ हुआ, जून में डेथ हुआ क्या, 3 महीने के बाद। तो अगर हम लोग 70,000 रुपया को बेस माने एवरेज प्रॉफिट, तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। और उसमें किसका शेयर ढूंढना है, खुशी का। तो खुशी फर्स्ट पार्टनर है, 5/10 बोलो, 3 4 जा 5 2 जा, अब जो भी कटेगा ये 35,000 बार में कटेगा, 4 से काटना है तो 35 का एक बार आधा करो 17, 17 का और आधा 8,500, हाँ अच्छा 8,750। क्या हम गड़बड़ कीजिए, 35,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, अच्छा ठीक है 8,750 हो जाएगा ना। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ, ये मैं एक बार क्लास में बताए भी थे कि गेनिंग रेशो पूछता है एग्जाम में। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, या ओल्ड प्लस न्यू, न्यू प्लस ओल्ड, या न्यू माइनस ओल्ड। देखो BC तो होने से रहा, डिफरेंस निकलता है ना। देखो हम लोग के क्लास में आदत है कि हम लोग हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करते थे, और अगर पॉजिटिव आता तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आता था तो गेन। लेकिन हम बोले थे एग्जाम में अगर गेनिंग रेशो पूछेगा तब न्यू माइनस ओल्ड बोलना है। वो तो हम लोग एक तरफ से माइनस कर रहे हैं और याद कर लिए कि पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन, बट गेनिंग निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो याद रखना गेनिंग रेशो के लिए न्यू माइनस ओल्ड, और अगर सेक्रीफाइसिंग पूछेगा तो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, चले आगे। डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल टू, बताओ डिसीज पार्टनर जिसका डेथ हुआ उसको क्या क्या मिलना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ मिलना चाहिए, गुडविल में भी हिस्सा मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ ये भी तो मिलना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव मिलेगा ना। उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, गुडविल में हिस्सा मिलेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा। चले क्वेश्चन नंबर 10, विजय, अजय, संजय पार्टनर्स है, रेशो है 7/8। संजय डाइड ऑन इतना इतना इतना, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज, बस ये 2 वर्ड, कैलकुलेटेड एंड डिटरमाइंड। डिटरमाइंड वही पूछेगा, बताओ कहाँ डेबिट होगा। ऑप्शन भी मत देखो, तुम आंसर बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और पता है मैक्सिमम बच्चा इसको P&L सस्पेंस मार के जाएगा जो इस वर्ड को फोकस नहीं करेगा, वो तो सीधे बोलेगा डेथ चैप्टर में क्या यूज होता है, P&L सस्पेंस। ठीक है, बढ़ा क्या। आदित्य, विशेष एंड निमेश वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इक्वली। ठीक है, आदित्य डाइड ऑन इतना इतना इतना, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। ये तो न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड और न्यू दिया हुआ है, सिंपल पूछ रहा है गेनिंग रेशो बताओ, तो उसके लिए तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू करके करो, ये तो करना ही पड़ेगा। 3 पार्टनर है, आदित्य, विशेष एंड निमेश, इनका ओल्ड रेशो 1/3,
1/3 एंड 1/3। इसमें आदित्य का डेथ हो गया, ख़त्म। अब बाकी लोग दोनों अपना रेशो को कर लिया 4:3, दैट इज़ 4/7 एंड 3/7। बस ओल्ड माइनस न्यू करके डिफरेंस निकाल लो। आदित्य का तो 1/3 सेक्रीफाइस होगा, बाकी लोग दोनों गेन करेगा। बोलो 7 3 21, 7 - 12, 5/21 नेगेटिव, इसका 2/21 नेगेटिव, ठीक है, यही तो आ रहा है 5/21 और 2/21, 5:2 आ रहा है गेनिंग रेशो 5:2। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें तुमको करना ही पड़ेगा। चले आगे। Niku, Mala and Ritu were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2. Niku died on 30th September 2023. The deceased partner was entitled to his share of profit up to the date of death, which was to be calculated on the basis of previous year profit. ये तो रिपीट करा बार बार क्वेश्चन। बता प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था 80, तो बता 80,000 इंटू कितने मंथ में डेथ हो गया देख लो 6 महीना इंटू 6/12 इंटू नीकू का शेयर कितना होगा फॉर्म में 5/10। इतना स्पीड में सोचना है तभी तुम, ठीक है ना। कितना ये 2 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, ये 4, 80/4 20,000 हो गया। 10 सेकेंड लग रहा है इसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस जिसका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है। अब कुछ लोग हर छोटा छोटा चीज़ को लिख लिख करके करता है, उनसे नहीं होगा MCQ। मतलब कुछ नंबर तो ओरली कैलकुलेट करना है, ठीक है। बोलो ABC were partners sharing profit in the ratio of 3:1. B died on 30th June 2024. Profit share of the deceased partner from the beginning of the financial year was to be estimated based on सेल के बेसिस पर अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। हाँ, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट के हिसाब से वो एक परसेंटेज निकालते थे, ठीक है। चलो नेट प्रॉफिट अर्न इन द प्रीवियस ईयर कितना है 20%, मतलब कि प्रॉफिट ही परसेंट बता दिया कि पिछले साल हम लोग कितना परसेंट कमाए थे 20%, तो इस साल भी जितना माल बिका होगा उसमें 20% कमाए होंगे। तो नेट सेल फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, ये 3 महीने का सेल बता दिया कितना 6 लाख। तो ये 3 महीने में अगर 6 लाख का माल बिका है तो इस 6 लाख में भी कितना कमाएंगे 20%, ये सबका प्रॉफिट निकल गया। अब इसका 3/12 नहीं करना क्योंकि ये तो 3 महीने का ही सेल था, तो सीधे 3 महीने का सेल में 20% का प्रॉफिट है। किसका हिस्सा ढूंढना है बी का 2/6। ABC बीच में आया ना, कितना आ जाएगा बोलो 0 0 कट गया। अब जो भी काट के आएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 15, 15 चौके 60, 40,000। समझ में आ रहा है ना। अब तो समझ में आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम आ गया है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14। XYZ वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1. Y died on 30th June 2024 एंड प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर इंडेड 31 मार्च 2024। पिछले साल का प्रॉफिट है 360। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, फिर वही प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है। तो बताओ कितना होगा। तो पिछला साल कितना कमाए 360 इंटू कितना महीना बीत गया 3 महीना इंटू किसका हिस्सा Y, सेकेंड नंबर 2/5। बस फटाफट करते जाना। बोलो 3 4 बार में कट गया, 5 4 जा 20, 18 इंटू 2 36। क्लियर है। 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट ही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज। क्लॉज मतलब कोई प्रोविजन नहीं है, रूल नहीं है। किस चीज़ के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अमाउंट ड्यू टू हेयर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर। तो बताओ किस रेट पर वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होगा। मतलब जब एक पार्टनर का डेथ हो गया तो जो भी अमाउंट उनके एग्जीक्यूटर को मिलना था, मान लीजिए अभी तक पे नहीं किए, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर ब्याज भी मिलता है। किस रेट से मिलता है। एट द रेट एट विच बैंक गिव्स लोन, नहीं। 8% नहीं। एट द रेट डिमांडेड बाय द, जितना उनके घर वाले मांगेंगे, नहीं वो भी नहीं। किस रेट पर जो कहाँ दिया रहता है और वो कितना है
6 बोलता तो हम 6 ही लिख देते, 6 नहीं बोला, घुमा करके बोल दिया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कहाँ है पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो 6% ही होता है। 16 बोलो, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ लॉस इन द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, कहाँ जाना चाहिए? डेबिट ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट या क्रेडिट ऑफ P&L सस्पेंस। देखो P&L अकाउंट में तो जाता नहीं है, P&L सस्पेंस में ही आएगा। अब P&L सस्पेंस में डेबिट होगा कि क्रेडिट? तो जनरल एंट्री बोलो, लॉस के केस में क्या एंट्री होता है? पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा टू P&L सस्पेंस, तो P&L सस्पेंस को क्या करना होगा? क्रेडिट ऑफ P&L सस्पेंस। पार्टनर तो डेबिट होगा ना, अगर बोलता पार्टनर्स अकाउंट क्या होगा, तब पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होता, बट P&L सस्पेंस तो क्रेडिट होगा। A, B, C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. B died at that time, goodwill of the firm है कितना? 30,000। तो what contribution has to be made by A and C in order to pay B? बताओ A और C कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो B के जाने के बाद A और C का गेनिंग रेशियो कितना होगा? 2:1। तो B को शेयर ऑफ गुडविल जो मिलेगा A और C से ही मिलेगा। तो बताओ टोटल फर्म का गुडविल कितना है? 30,000, उसमें से B का हिस्सा कितना बनना था? 2/5। 30,000 का 2/5 कितना आता है? 12,000। तो वो 12,000 ये लोग दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? 2:1 में, 8,000 और 4,000। मतलब वही GPC टू SPC का जनरल एंट्री। ठीक है, क्या एंट्री बनेगा बोलो तो? A अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू B। तो B को कितना मिलेगा? फर्म का गुडविल अगर 30,000 है तो उसमें से इसका हिस्सा कितना है? 2/5 कितना? 12,000। ये लोग मिल करके देंगे किस रेशो में? 2:1। तो 8,000 और 4,000। ठीक है, वो सब प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट कैलकुलेट कर लोगे। चला गया? लीसा, मोनिका एंड निशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1। देयर कैपिटल अकाउंट 50 और 25 दिया हुआ है। मोनिका डाइड, ठीक है, एंड बैलेंस इन द रिजर्व ऑन दैट डेट कितना पड़ा था? 15। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है इतना। पूरा वाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू मोनिकाज एग्जीक्यूटर। तो बस मोनिका का टोटल अमाउंट जोड़ लो ना, कितना होगा? मोनिका का फर्म में कितना रुपया लगा हुआ है? 50 लगा हुआ है, 50 प्लस मोनिका को रिजर्व में हिस्सा मिलेगा। फर्म का रिजर्व कितना है? 15,000। रेशो 2:2:1 है, तो मोनिका का हिस्सा 2/5 बनेगा। 15,000 का 2/5, 6,000 रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, प्लस फर्म का गुडविल कितना है? 30, तो उसको गुडविल का भी शेयर मिलेगा 2/5 कितना? 12,000। 2/5 30,000 का, प्लस रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट है? 7,050 रुपया, उसका भी कितना मिलेगा? 2/5। तो 7,050 का अगर 2/5 करोगे तो 5 को काटो, 14 बचे, 14 × 2 2800, 2810 रुपया। एक बार चेक कर ले रहे भाई, 7,050 × 2/5 2820 टोटल जोड़ लो। 50,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 2820, 70,820। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, बट फिर भी मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज़्यादा का नहीं है ये। ठीक है, हो गया। देखो इतना MCQ तुम लोग का चैप्टर का करवा रहे हैं, कोई लेंदी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं है, कहीं लेंदी लगा नहीं। बस तुमको पढ़ के अगर तुरंत समझ में आ गया तो तुम फटाफट कैलकुलेट कर लोगे, बहुत ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन में नहीं लग रहा है। सोचने में ज़्यादा टाइम कोई वेस्ट कर सकता है कि जैसे पता ही नहीं क्या करना है तो बैठ के सोचते रहेगा, तब तो 2 मिनट 4 मिनट ले ले। अगर तुमको पता चल गया कि करना कैसे है, फिर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मैक्सिमम 1 मिनट में हो जाएगा। चले गए? खत्म ही होने वाला, 2 क्वेश्चन तो बचा हुआ है। बोलो, ईजी है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर किस रेट से? एक सेकेंड, देखो यहाँ पर कंफ्यूज करोगे। 6% पर एनम, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? तो 2 बार 6% आया, ऑप्शन ए किस? बी, ए ना, 6% पर एनम है। हाँ ठीक है, कहीं गलती से कोई इधर देखा ही नहीं और वो खाली मान लीजिए हो सकता है कि 6 ही देखा और 6 देखते ही तुरंत क्या मार दे? बी, मतलब ये देखा ही नहीं और तब तो गड़बड़ा जाएगा उसका। ठीक है, आगे चले। लास्ट क्वेश्चन बी
बी थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो तो, ए बी सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2023 एंड द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर, वो कैलकुलेट हो चुका है 13,20,000, लेकिन बीज एग्जीक्यूटर अभी कितना पे कर दिए, 1,20,000 इमीडिएटली, यानी 13,20 में से 1,20 दे दिए तो कितना बचा, 12 लाख बचा। एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। सेमी एनुअल मतलब 6 महीने में 4 बार देंगे, तो 12 लाख जो बच रहा है उसको 4 बार में देंगे 6 महीने में, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके देंगे, ठीक है। कब से देना चालू करेंगे, टुगेदर विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी, देखो क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब ये जिस ईयर में डेथ हुआ ना, इस ईयर के एंड तक में टोटल कितना इंटरेस्ट उसको क्रेडिट होगा। देखो पहले बताओ डेथ कब हुआ है, 31 अगस्त, थोड़ा टाइमलाइन समझना, ये इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। ये पूरा अकाउंटिंग ईयर है मान लीजिए, ठीक है। पार्टनर का डेथ मान लीजिए यहाँ पर हुआ है 31 अगस्त, ठीक है। 31 अगस्त को डेथ हुआ और यहाँ पर टोटल अमाउंट 13,20,000 हो रहा था, इसमें से 1,20 तो दे दिए, तो बचा कितना, 12 लाख। अब ये 12 लाख हम उसको 4 बार में देंगे, लेकिन 6 महीने के गैप में, तो यहाँ से पहले 6 महीना जोड़ो, अगस्त के बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब वो लीप ईयर से या है चाहे नहीं उससे मतलब नहीं, 28 फरवरी को पहला इंस्टॉलमेंट गिरने वाला है, उसके बाद फिर बाद में आएगा। तब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो 6 महीना हुआ, उस 6 महीने का इंटरेस्ट तो 12 लाख पर लगेगा, लेकिन फिर 28 फरवरी को हम लोग उसको कितना चुका देंगे, 3 लाख तो चुका ही देंगे। तो अब कितना लोन बचेगा, 9 लाख का। तो इस साल के एंड होने तक में तो अब एक ही महीना बचा है, मार्च का महीना, तो इस 9 लाख के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, 1 महीने का लगेगा। तो रुक रुक करके कैलकुलेट होगा, यानी पहले 12 लाख के ऊपर 10% का ब्याज निकलेगा 6 महीने का, ठीक है। उसके बाद 9 लाख के ऊपर 10% का ब्याज निकलेगा अगले 1 महीने का, ठीक है। तो कितना आएगा, 12 लाख का 10%, 1,20,000, 1,20,000 का आधा 60,000। जब 10% रहना तो उतना काटकुट मत क्या करो, ओरली कैलकुलेट करो। 12 लाख का 10%, 1,20,000, 1,20,000 का आधा 6, 60,000। 9 लाख का 10%, 90,000, 90,000 को तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट उसके अकाउंट में कितना जाएगा, 67,500। बोले समझ में आया। तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा चलो टाइम टेकिंग चीज़ है। कितना, 67,500। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन में हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट भी तुम लगा दो, और बहुत सारा एमसीक्यू तो 10-10 सेकंड में भी बना है, ठीक है। कंप्लीट, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, डेथ का। काफ़ी इतना एमसीक्यू।